नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। साथियों, कुछ जो एडिशनल ग्रुप है हमारा पेंशन अपडेशन के लिए, उसके ऊपर कुछ चर्चाएं थी, लोगों की कुछ क्वेरीज थी, लोगों की कुछ ऑब्जेक्शंस थे, वो मैं आपको बता देता हूँ और अपने जवाब भी। दैट्स लिखा है, दैट्स ऑलरेडी इन सुप्रीम कोर्ट एंड टेकन अप ओनली इशू भाई ऑल यूनियंस। मैंने उन्हें लिखा, वो कहते कि इस पे मत लगाओ केस एडिशनल पेंशन पे और पेंशन अपडेशन पे करो। तो उन्हें मैंने लिखा दैट इज ऑलरेडी इन सुप्रीम कोर्ट एंड टेकन अप ओनली इशू बाई ऑल यूनियंस। 98% एनर्जी यूज फॉर दिस, नो एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड एडिशनली टू देयर इशूज टू अदर इशूज वी टू फाइल एडवोकेट्स to fight in court. No advocate of pension updation cases is involved in these upcoming cases even. Then if it's against your wishes, sorry for that, it's only optional, and if anybody desires can come to these new issues. We stand first for pension updation and special allowance cases which already in Delhi High Court and Supreme Courts by us beyond the Singhlaji case. Even then, respect for your सिंसियर एडवाइस, यू टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, थैंक यू। ये क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी थी तो मैंने उन्हें ये फिर भी लिख दिया। और चलो ये हो गया। नेक्स्ट है इसी में, आई थिंक ऑल शुड फर्स्ट concentrate on the updation of pension first. Spending your energy in additional pension at this stage can and should be avoided. If we divert our attention from our core issue at this juncture, we may not get much support from masses. I will suggest that please invest your all earning energies for updation of pension. This is a suggestion. I invite comments of all esteemed फ्रेंड्स। तो ये इन लोगों ने लिखा सीनियर रिटायरीज ने कि भाई ये सिर्फ एक ही इशू लेकर चलो पेंशन अपडेशन का, और मैंने उसका जवाब आपको पहले ही बता दिया। फिर आगे अब वो लोग बाग आगे भी लिखते हैं, लेट देयर बी फर्स्ट थिंग first, then invest your energies for other issues. It will result in dissipation of useful and focused energies. Pensioners cannot contribute to so many cases. They don't have the capacity to fight multiple cases simultaneously. Let us go one by one case at a time, but still some friends are determined, then they may do what they like. अब ये उसको कह रहे हैं जब मैंने उन्हें जवाब दिया था। अब इनको ये है कि भाई किसी भी तरीके से और कोई केस ना लगे, ना स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएटी और कॉम्पिटिशन, कुछ भी ना हो, बस पेंशन अपडेशन हो। भैया मैंने इन्हें समझा कि पेंशन अपडेशन में बढ़ते ही नहीं पैसे 11 नवंबर 12 के बाद वालों के, उन्हें नुकसान हो रहा है। तो मैंने इन्हें लिखा, सर यू आर नॉट आस्क्ड फॉर एनीथिंग, वी आर डूइंग आवर सेल्स, इग्नोर माई मैसेज, it's for others and not for some like you who always against special and gratuity commutation issues are not to pay any attention on my message. Please, Singla case pension updation case is being well in fight by two associations, no funds possibility as told by them. If you want to contribute, please contribute to those associations. We are in fight all issues. Who don't interested, please डोंट पे अटेंशन टू अवर सेल्फ, थैंक यू सर। ये मैंने नहीं लिखा। आवर कंट्री इज डेमोक्रेसी, लेट अस टॉक डेमोक्रेटिकल, प्लीज़ डोंट बी ऑटोक्रेटिक। मैंने ये भी लिखा, हम अपनी बात कह रहे हैं, आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। रिटायरीज पेंशन इशूज़ की बात कर रहे हैं तो उनकी करने दें आप हमें। लेकिन क्या है कि सीनियर रिटायरीज को ये कोई भी बात पसंद नहीं, ना तो ग्रेजुएटी की इशू की, ना कोई नया इशू लगाने की। वो तो कहते हैं एक ही बात करो। अब और फिर कहते हैं वो, my suggestion was general, are not directed against anyone. I will suggest Mr. Sri Tyagi ji not to take it as personal message. I reiterate, it's a mere suggestion. Tyagi ji, you are at liberty to act on what you think is right. Have a broad view of all issues and decide the priorities
एज पर योर चॉइस। आगे कहते हैं आई हैड सजेस्टेड बिकॉज एन एवरेज पेंशनर डजंट हैव मनी फॉर मल्टीपल केसेस, सम में बी रिच पेंशनर्स कैन गो फॉर मल्टीपल केसेस, लेट द अदर्स concentrate on one issue and that is pension updation, help those who are fighting MC Singla case. Both association, मैंने इन्हें कहा, both association told that sufficient funds are there and good advocates employed in Singla case, regular contact with them, मैंने उन्हें बताया। और मैंने इन्हें ये भी बताया कि retirees after 1st November 12 will get only 5.6% of his pension, approximately 1,000 to 2,000 only, 5.75% less pension getting as special allowance, curtail their pension. Henceforth we are fighting for special allowance plus pension updation and fighting in High Court and Supreme Court for 6 years. Will stand for that. Please don't open another front till you विन केसेस ऑलरेडी। वो कहते हैं कि और नए केस ना खोलो, एक केस करो। पेंशन अपडेशन 35 साल से वो मान लो हुआ नहीं तो फिर 30-40 साल बाद इनको उठाना। डोंट ओपन मल्टीपल फ्रंट्स, सेव योर टाइम एंड मनी एनर्जीज, केसेस ऑलरेडी फाइल्ड, ये कह रहे हैं। लेकिन हमने इन्हें कहा, लेकिन ये समझते नहीं। इनका कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे केस लगाओ तो पेंशन अपडेशन को ना बैंक सोचे, इनके दिमाग में भ्रांति है, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो साथियों, एक और भी एक मैं आपको और भी बता देता हूँ। ये वसंत वानकुड़े लिख रहे हैं, डियर रिटायरी फ्रेंड्स, टुडे इज नेशनल पेंशनर्स डे। ऑनरेबल वाई वी चंद्रचूड़ हैड प्रोनाउंस्ड द वर्डिक्ट in 1982 which is treated ideal and landmark judgment in Indian judiciary in services matters. Likewise, 29 October 93 MOU of PS Banks is the base of which the bank employees surrendered their CPF in Euclid to employer. There was one clause included in MOU that the final draft shall be prepared before 31st December 93, which was not done by IBA and unions. Hence, forming of a small committee is not before 31st December 93 and hence not acceptable to bank retirees. Hence, 29 October 93 MOU is the final document on strength of which employees surrendered their hard-earned PF with updated interest irrevocably. Hence, the MOU dated 29th October 1993 is an important document since it has published and made known to employees before BEPR 1995. Updation clause is not a promise but a procedural part of pension. Hence, non-inclusion of updation clause is subordinate. Insubordinate legislation is a skillful trick played by IBA. Subsequently, the updation clause was included in 2003 but giving reference in courts, IBA refers only BEPR 1995, which is a valid document as per court and dares to give false affidavit. साथियों, ये है। और हमारे चैनल पर वीडियो भी आप देखते हैं, हमारा काम भी आप देखते हैं एज पेंशन एक्टिविस्ट। अगर आप चाहें तो हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205, इसी पर आप कर सकते हैं, 8588898205। आगे, द CCS रूल 1975 says that in the central civil services the periodic pension revision refers to the process regularly adjusting a retired government employee's pension amount based on changes in the dearness allowance, DA, or other factors typically done through government notifications and governed by the Central Civil Services Pensions Rules, which outlines the procedure for calculating and revising pensions based on the latest pay scales and the applicable rules, essentially ensuring that a pensioner's income keeps pace with inflation over time. Hence, we need not worry whether the updation clause is there or not. The updation must be done in line with RBI retrospectively and Central Civil Pension Rules as is done by Apex Court recently with from 1st November 93 in case of RRBNs, because pension PS Bank pension scheme based on MOU of
29 October 93 is base of Supreme Court judgment given retrospectively in case of RRBNs from 1st November 1903, and hence it must be done in case of PS Bank retirees also prioritize without any second thought. वसंत वानकुड़े कोल्हापुर। तो ये उनका था। और एक मैं थोड़ा सा आपको मैसेज इनका और बता देता हूँ। अपना है ये देवपल्ली जी, इनका भी एक सुन लीजिएगा और फिर चर्चा को करते हैं बंद। ये कहते हैं पेंशनर्स डे रिटायरी फ्रेटर्निस संकरण इंडिया BK चेन्नई स्पीक्स टू DS मूर्ति। तो वो उन्होंने लिंक दिया और वो बताया है जो उनकी बातचीत हुई है, वीडियो लगाया है साथ में। द डिटेल्स आर मोर विविडली एंड इलस्ट्रेटिवली एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग लिंक। ये भी फिर एक लिंक दे दिया इन्होंने। आगे ये कहते हैं ऑल केरला बैंक रिटायरीज फोरम AKBRF बेफीज AKBRF फाइल्ड ए केस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला। नंबर है 25,671/2020 in 224 implementation of revision of pension which stands transferred to Honorable Supreme Court of Indian admitted as case number 2974/2022 which is pending for disposal along with the case filed by late MC Singla and others where rules NISI has been ordered। और फिर एक लिंक दिया और एक वीडियो इन्होंने इसमें लगाया है। आइए नेक्स्ट, रिगार्डिंग द अपील्स अंडर rule NISI is concerned, it means that Supreme Court is convinced of our right to updation. Now IBA banks have to show cause as why updation should not be sanctioned. Only if they give a convincing reply argument will take place, else case will be disposed towards its logical conclusion। अच्छा, ये कहते हैं quite obviously hence the reason as to why IBA has been maintaining long silence even without responding to the Supreme Court's so cause under NISI updation is for sure and certain through Supreme Court alone। यतो धर्मस्ततो जय। और ये भी इन्होंने भेजा है मिस्टर मूर्ति, ये भी मैंने आपको बता दिया। और धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। यही चर्चा को हम अभी एंड कर रहे हैं और आगे जो वीडियो या जो भी आपको बताया जाएगा वो अलग होगा, अलग तरह का होगा, अलग होगा। तो धन्यवाद साथियों। ओम नमः शिवाय।